साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत महान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत महान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत महान। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय संविधान। जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा भारत महान। नहीं सहेगा भारत। सभी साथियों को संसद में अमित शाह द्वारा जो बोला गए शब्द बहुत ही अपमानजनक थे, तो उसका विरोध करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संरक्षण समिति के द्वारा अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और बहुत ही अपमानजनक शब्द बोले गए। हमारी ये मांग है कि अमित शाह माफ़ी मांगे और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अपने पद से इस्तीफ़ा दें और इसी का विरोध जब तक वो नहीं माफ़ी मांगते हैं विरोध लगातार चलता रहेगा और आगे के उनको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे और उन्हें भुगतना पड़ेगा। भारत में अगर रहना है तो बाबा साहब के आगे सिर झुकाना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा और जय भीम बोलना ही पड़ेगा। जय भीम, अंबेडकर साहब की जय हो। पहले तो मैं सबको जय भीम बोलता हूं और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि संसद में जो बाबा साहब का अपमान बोला था और उन्होंने बोला कि अम्बेडकर बोल रहे थे अगर भगवान का नाम ले तो 7 जन्म तक जो स्वर्ग मिल जाता, तो स्वर्ग तो बाबा साहब ने हमें दे दिया। दलदल के जो कितने मुसीबत ने थे सब को निकाल के स्वर्ग तो हमें दे दिया और हम स्वर्ग में ही जी रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता ही है, लेकिन हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। या तो अमित शाह माफ़ी मांगे और या अपने पद से इस्तीफा दे। जब तक ये पूरा कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक हम विरोध करते रहेंगे। जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध अमित शाह जी से यही कहना चाहूँगी कि वो आज जो बोल रहे हैं संसद में वो भी बाबा साहेब की देन है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जिस पद पे वो खड़े हैं वो बाबा साहेब की देन है और उन्हें ये अपमानजनक शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। अगर वो तो एक तड़ीपार भी है और बाबा साहेब के इतना अपमान हम नहीं सहेंगे और बस नहीं बुझाएं। अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा में एक पार्टी विशेष के एमपी ने बाबा साहब के नाम को भगवान के लिए बोला कि भगवान अगर आप इतनी बार इतने नाम ले तो स्वर्ग मिल जाता, जबकि बाबा साहब तो स्वर्ग नरक को बिल्कुल विरोधी थे। इसलिए बाबा साहब के नाम को लेने से स्वर्ग नहीं मिलता, बाबा साहब को पूजने से उनको मानने से ही स्वर्ग मिलता है। और हम लोग जितने भी हैं अब बहुजन समाज बाबा साहब की वजह से ही आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और अमित शाह खुद भी बाबा साहब की वजह से ही आज गृह मंत्री बना हुआ है, एमपी बना हुआ है। और हमारे जितने एमपी SC ST के एमपी MLA हैं उन्होंने दुख पर इसमें विरोध प्रकट नहीं किया, उसके लिए भी उन लोगों के लिए भी हमें विरोध प्रकट करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगठन। अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब द्वारा स्टेटमेंट लोग राज्यसभा में देगा उसका हम विरोध करते हैं। तो सबसे अम्बेडकर संघर्ष समिति द्वारा आज इस
संडे को हम इकट्ठे हुए और हम इसका सबका विरोध कर रहे हैं। स्वागत करते हुए और इस मुद्दे पर उनसे मुखातिब होने पर अपना एक बहुत ही आक्रोश प्रकट करता हूँ कि राज्यसभा में एक गृहमंत्री के जिम्मेदार पद पर जिस तरह से उन्होंने मुंह बिगाड़कर और जो अंबेडकर बोला गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई कबड्डी कर रहे हो। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कि ये जो उनका इस तरह का जो दृष्टांत का, इस तरह के जो उदाहरण का चुनाव किया गया है, वो उनकी असली मानसिकता दिखाता है। आज वो ये कह सकते थे कि भाई ये अंबेडकर का जो नाटक करते हैं उसकी जगह वो अंबेडकर के रास्ते पे चलें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें, लेकिन अंबेडकर साहब की तुलना किसी कार्य को कमतर दिखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे उदाहरण तब दिए जाते हैं जब कोई आवारागर्दी करता है, कोई पढ़ता नहीं है, तो उस बच्चे के लिए काम में लिए जाते हैं कि इतना तो तुम पढ़ता तो पास हो जाता, सफल हो जाता। तो ये एक इस तरह का जो गलत तरीके का उदाहरण, और उसमें जिस तरह का उन्होंने मुंह बनाया है और मुंह बना करके और कहा है कि देखो मेरे को, देखो मैं कैसा बोल रहा हूँ अम्बेडकर के प्रति। तो वास्तव के अंदर ये अम्बेडकर के जो विरोधी लोग हैं, संविधान के जो विरोधी लोग हैं, समानता के विरोधी जो लोग हैं, उनको उसने खुश करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। इसलिए हम इस कृत्य की भरसक निंदा करते हैं। हम आगे या पीछे उनका वीडियो क्या है उससे मतलब नहीं है। जिस तरह का उन्होंने मुंह बनाया है, जिस तरह के उन्होंने उदाहरण का इस्तेमाल किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि ये उनकी वास्तविक मानसिकता है और ये परिणाम उनको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भुगते और चाहे 7 जन्म में भुगते।